अब क्या करिएगा बताइए? चिराग पासवान भी आ गए इधर से, मोदी, नीतीश, चिराग, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, कैसे मुकाबला करेंगे बताइए राहुल और तेजस्वी? मानक भाई, इससे पहले हम इस गंभीर विषय पे बात किए थे कि भारतीय अभी वाजपेयी जी ने जो स्क्रिप्ट पढ़ा है, वो स्क्रिप्ट कहां तैयार हुआ है, वो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वो स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी 98 से लेकर आज तक जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2015 के चुनाव में देखा कि उसका गोटी नहीं चल रहा है और सामने में नीतीश कुमार के साथ है, तो नीतीश कुमार का खटारा चेहरा जनता को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? एक छोटा उदाहरण, चूंकि शक्ति जी ने बोला था, इसके मैं 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा कि एक बलात्कार पीड़िता दलित बच्ची को हॉस्पिटल में बेड लेने के लिए 8-8 घंटा संघर्ष करना पड़ा, उसमें हम लोग शामिल हुए, तब बेड मिला। ये बदतर हालात नीतीश कुमार ने बिहार के की है, यह भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। इसीलिए एक स्क्रिप्ट बनाया जा रहा है कि चिराग पासवान जी को असेंबली का चुनाव लड़ाया जाए। सवाल एक और है इसमें कि चिराग पासवान जी को असेंबली लड़ाया जाए, सिंबल कौन होगा? चिराग जी का होगा या भारतीय जनता पार्टी का होगा? क्योंकि एक बात वाजपेयी जी ने कही है कि उनके पिताजी के भी मन में बहुत कुछ था जो हो नहीं पाया। क्यों नहीं हुआ? कि नीतीश कुमार जी ने रामविलास जी के साथ 2005 में राजनीतिक नरसंहार किया था, उनके 29 एमएलए को खा गए थे। वो 30 आज भी चिराग पासवान जी के मन में है और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम किसी सूरत में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव जीते संभव नहीं है, क्योंकि बिहार में भाजपा और नीतीश दोनों ने बिहार को लूटा है। अच्छा राजेश भाई, ओके, बनना तो दूर की बात है, तो उनको लगता है। ओके राजेश भाई, जरा आप ही बता दीजिए, फिर तेजस्वी के नाम पर आप सहमत हैं मुख्यमंत्री पद के लिए? देखिए, मैं छोटा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हूं, उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। जब इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे तो शुभ दिन और शुभ घड़ी में राज तिलक की बात होगी। लेकिन चुनाव से पूर्व सभी मामलों के लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है, उसके तो चेयरमैन हम थे। के शर्मा ने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि आप तो एक देशद्रोही नेता को अपना चेहरा बनाकर बिहार में घूमेंगे। कन्हैया कुमार की तरफ इशारा है। के पूरा बिहार घूमेगा। नीतीश कुमार के खटारा चेहरा जिस प्रकार से बिहार को खटारा कर दिया है, जिसका उदाहरण मुजफ्फरपुर के दलित बच्ची जिसके साथ बलात्कार करके हत्या की गई है, कि बिहार को लूट। एक मिनट राजेश भाई, एक सेकंड राजेश जी, एक सेकंड। नहीं, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। आप के शर्मा का इशारा नहीं समझे। के शर्मा का इशारा यह है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आंधी आने वाली है राष्ट्रवाद की, और कांग्रेस पार्टी जो सवाल पूछ रही है, राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं, कितने विमान गिरे, ऐसे में आप कन्हैया कुमार को चेहरा बना के बिहार में घुमाएंगे, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। के शर्मा ये कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पूरा भारत का कलेजा आह्लादित था। नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का था, तो देश का ही ना सीना 100 इंच का हो गया था। कलेजा 8-8 किलो के हो गया था। लेकिन जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर की बात कही, भारत के लोग मायूस हो गया कि ऐसा प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। वो कल्पना करने लगे देश के लौह महिला इंदिरा गांधी के, कि उस समय हमारा भारत कमजोर था, तब भी अमेरिका के राष्ट्रपति को आंख दिखा के पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए। आज तक भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम भी ले पाते हैं। अब तक 11 बार ट्रंप ये बोल चुके हैं। अच्छा राजेश भाई, ओके राजेश भाई, ओके, थोड़ा सुनिए, थोड़ा ये तो बताइए, मतलब ये जो लड़ाई हुई पाकिस्तान से, ये हिंदुस्तान जीता या नहीं जीता, या हार गया आपके हिसाब से? मैं क्या कह रहा हूं कि पूरा भारत ऑपरेशन सिंदूर से आह्लादित और प्रफुल्लित है। सेना ने जो अपने शौर्य दिखाया उससे प्रफुल्लित है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से ट्रंप को जवाब नहीं दिया, देश यह सोचने पे मजबूर है कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री क्यों नहीं ट्रंप को जवाब दे पाते हैं। उस जमाने में जब मेरा भारत इतना सशक्त मजबूत नहीं था, तब भी अच्छा, ओके, एक सेकंड, मतलब आप ये कह रहे हैं सेना जीत गई, युद्ध
लेकिन मोदी जी हार गए, आप ये कहना चाहते बिल्कुल, अब भाजपा हार गई, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल, हम नहीं, भारत कह रहा है पूरा। अच्छा ठीक है, पूरा भारत कह रहा है, पूरा भारत कह रहा है। ठीक है, ओके। के शर्मा जवाब दीजिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। बोलिए के शर्मा। देखिए, पहले तो मैं दूसरी बात को दोहराता हूं। कांग्रेस में मानक जी बिहार से बड़े बड़े नेता हुए, जिन्होंने कांग्रेस के जमाने में एक दशक में जिन्होंने देश भर में नेतृत्व भी दिया अपना। लेकिन आज राजनीतिक दरिद्रता कांग्रेस पार्टी की क्या है, मतलब ये समझने लायक है। एक ऐसा व्यक्ति जो वामपंथी विचारों से आता है, वो उसके ऊपर आरोप है भारत तेरे टुकड़े टुकड़े नारे का, वो आज राहुल गांधी का हीरो, कांग्रेस पार्टी का हीरो बना हुआ है। मतलब आज राजनीतिक जमीन पूरी तरह से कांग्रेस की समाप्त है। लगभग 35 साल हो गए हैं इनको। 89 के बाद कांग्रेस वहां नाम लेना कोई नहीं बचा है, सरकार में तो कभी आई नहीं उसके बाद ये। मतलब बिहार के लोगों ने इस तरह जो है बाहर किया कांग्रेस को। बिहार बहुत समझदार प्रदेश है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को पहले से जानती थी वो, इसलिए किनारा लगाया। और यही हाल लालू प्रसाद यादव का किया। के शर्मा, ये कन्हैया वाला कार्ड क्यों चलेगा बार बार? अब क्यों चलेगा? आपकी दिल्ली पुलिस ने क्या एक्शन लिया बताइए कन्हैया कुमार के खिलाफ? सर सुनिए ना, मैं बता रहा हूं सर, आपने बता रहा हूं आपको, मामला कोर्ट पर है, मामला कोर्ट पर ही है सर, छूटा कोई नहीं है अभी। क्यों परेशान है? लालू प्रसाद यादव को 20 साल बाद सजा हुई ना, क्यों परेशान है? लेकिन मैं दूसरा एक और आंकड़ा बताता हूं। 2005 के बाद से बिहार में 5 चुनाव हुए। ये पांचों चुनाव में लालू प्रसाद यादव एड़ी से चोटी का जोर लगा चुके हैं। आपको पता है 80 सीट से आज तक ज्यादा नहीं आई है आरजेडी की। सबसे ज्यादा 80 सीट इस बार आई थी। ये 80 सीट 243 में हर तरह का गठबंधन कर चुके हैं लालू जी। अरे इनसे ज्यादा सीट तो भारतीय जनता पार्टी की है। 91 सीट हम ले आए थे। ओके राजेश राठौर, जवाब दीजिए, फिर आगे जा रहा हूं। लड़ते थे। परिमल मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस बोलिए राजेश भाई, बोलिए। और लालू प्रसाद यादव तो जयचंद की खोज में लग गए हैं। राजेश राठौर, बेचारे उनके घर में जयचंद छोटा सवाल, तो वो क्या चुनाव? बोलिए राजेश राठौर, राजेश राठौर बोलिए। मानक भाई, छोटा सवाल। केके जी तो बड़े आदमी हैं, उनका पार्टी विश्व स्तरीय है, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। इतनी बड़ी पार्टी है कि 98 से लेके आज तक अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं दिखा पाई। आरजेडी भी अकेले लड़ा है, हम भी अकेले लड़ा है। इनका हिम्मत कब होगा? पिछड़कू की पार्टी कब बने रहेंगे? नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं कन्हैया देशद्रोही है। अरे भाई, आप सरकार में हैं, बिहार में भी आपकी सरकार, दिल्ली प्रदेश में आपकी सरकार, 11 साल से आपके प्रधानमंत्री, कितना कमजोर प्रधानमंत्री है, देशद्रोही को बाहर घूमने देते हैं। यही आपकी सरकार है कि एक देशद्रोही को बाहर घूमने देते हैं, जेल के अंदर रखिए। नहीं, आप परिमल कुमार, आप नहीं कर सकते। ठीक है परिमल कुमार, आप परिमल भाई।